प्यारे दोस्तों, चाहे अंडों के लिए हो या मीट के लिए, बतख पालन का तो कोई जवाब नहीं। तो आज यहाँ पर मैं आप सभी से अंडे से जुड़ी बतख पालन के बारे में कुछ बात करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, वीडियो पर जो फार्म आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर बतख को सिर्फ और सिर्फ अंडे के लिए पाले जा रहा है। तो इसी विषय पर आज मैं आप सभी से थोड़ा बातचीत करने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर हम मान लीजिए अंडों के लिए बतख पालन करना चाहते हैं, तो उसमें क्या होगा कि टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। यानी आपके डे 1 से लेके तकरीबन 5 महीने तक बतख को हमें पालना होगा, तब जाकर हमें अर्निंग होगी, यानी अंडे मिलेंगे। और मीट के लिए तो उससे पहले ही लोग बेच देते हैं, 4 महीने ही ये बेचने लायक हो जाता है ज़्यादातर जो नस्लें होते हैं वो सब। तो यहाँ पर सिर्फ अंडों के लिए बतख को कैसे पाले जा रहा है तो वो मैं दिखाने वाला हूँ। तो पहला बात यही है कि अगर अंडों के लिए अगर हम बतख पालन करना चाहते हैं तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, यानी 5 महीने तक तकरीबन हमारा कोई इनकम नहीं होगा, ऊपर से हमारा पैसा उसमें घुसते ही जाएंगे। तो इस बात का पहले हमें ध्यान रखना होगा। तो अंडे उत्पाद के लिए जो दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, बात है, वो होता है कि नस्ल कौन सा होना चाहिए। तो देखिए, नस्लें तो बहुत सारे मार्केट पर आराम से मिल जाते हैं। तो ज़्यादातर लोग खाकी कैम्बल को प्रेफर करते हैं, सबसे ज़्यादा अंडे देती है। उसके बाद इंडियन रनर, और उसके बाद आता है जो हमारे इंडियन लोकल या क्रॉस ब्रीड का बतख है वो सब। तो यहाँ पर वीडियो पर आप जितने भी बतख देख रहे हैं तो ये ज़्यादातर लोकल ब्रीड है और आपका बाकी सब क्रॉस ब्रीड है। तो क्रॉस ब्रीड कहा जाए तो लोकल और इंडियन रनर के जो क्रॉस होता है वही सब इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो पर जो फार्म आपको दिखा रहा हूँ, इस फार्म पर 1000 बतख लाए थे 3 बैच पर। तो पहला वाला बैच का जो बतख है वो बहुत ही बड़ा साइज का हो चुका है, यानी अंडे देने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। और ज़्यादातर बतख जो है वो दूसरे बैच का है, यानी तकरीबन 2.5-3 महीना हो चुका है। और तीसरा और आखिरी जो बैच है वो अभी तक छोटा है, यानी 1.5 महीने के आसपास है। तो इन्होंने जब 1000 चूजे लाए थे 3 बैच पर, तो ठंड बहुत ज़्यादा था, फरवरी पर लाए थे, फरवरी 2021 पर। तो ठंड के वजह से बहुत सारे चूजे मर भी गए थे। तो फिलहाल इनके यहाँ 700 के करीब, यानी 700 के करीब बतख अवेलेबल है। तो अगर आप भी ज़्यादा पैमाने पर बतख पालन करना चाहते हैं तो मेरा भी यही राय होगा कि बतख को किश्तों पे लाए अपने फार्म पर, यानी पहला बैच, दूसरा बैच, तीसरा बैच, इस तरह से लाए। तब मैनेजमेंट पर बहुत ज़्यादा आसानी हो जाता है। एक साथ बहुत सारा बतख लाने पर मैनेजमेंट पर कभी कभार थोड़ा दिक्कत हो जाता है, खास करके नए लोगों के लिए। पुराने लोगों के लिए उतना दिक्कत नहीं होता। तो चलिए, अभी सबसे अहम बात यानी खान पान की बात करें तो पहले जो जब बतख इनके फार्म पे लाए थे, यानी डे 1 से लेके तकरीबन 1-1.5 महीने तक इन्होंने क्या किया कि वो ब्रॉयलर का जो प्री स्टार्टर चारा होता है मार्केट पर मिलता है, वही इन्होंने खिलाया था। तो उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ तो अभी 50 के ऊपर है। जी हाँ दोस्तों, अभी 1 किलो का दाम 52 के आसपास है। तो जिस वजह से बाद में इन्होंने एक सब्स्टिट्यूट खाना निकाला, यानी धान और उसके साथ में चावल और भूसा, तीनों को मिलाकर अभी खिलाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन याद रहे कि डे 1 से लेकर तकरीबन 1 महीने तक प्री स्टार्टर वाला ही खिलाए, क्योंकि उसमें दाम ज़्यादा होने पर भी बहुत सारे न्यूट्रिशन रहता है, जिस वजह से चूजा बहुत तेज़ी से बढ़ता है और स्ट्रांग भी हो जाता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। बाद में आप अपने हिसाब से एक फीड बना लीजिए जो सस्ता भी हो और बतख के लिए अच्छा भी हो। वो आपके एरिया पर जो चीज़ें अवेलेबल है उस हिसाब से बना लीजिए। तो दोस्तों, फार्म घर की अगर बात करें तो इनका फार्म देखिए कितना साफ सुथरा है। और फ्लोर देखिए ना, कच्चा फ्लोर है लेकिन
पूरा का पूरा पैरेलल है। यानी बहुत अच्छा लगता है इस तरह का फार्म जब देखने को मिलते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा साफ सफाई वाला फार्म है। जी हाँ, तो इससे बतख को बीमार बहुत कम होता है। और इसके अलावा भी इनके फार्म में देखिए ये आपका डिवाइड करके 2-4 और भी जगह निकल के रखा है। अगर कोई बतख बीमार लग जाता है तो उसका तुरंत वहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। और आपका करंट का भी, बिजली का भी जो आपका सप्लाई है बहुत ही अच्छा है। यानी कहने का बात यही है कि बहुत ही अच्छा वाला फार्म है। जी हाँ, बिल्कुल साइंटिफिक फार्म हम इसे कह सकते हैं। बहुत ही साफ सुथरा वाला, देखने लायक, और बतख के लिए भी बहुत ही बढ़िया तरीके से जुगाड़ किया हुआ है। और फ्लोर पर देखिए वहाँ पर खाली ज़मीन नहीं रखा, उसके ऊपर वो धान का छिलका है ना, उसे यूज़ किया गया क्योंकि वो इंसुलेशन का काम करता है। तो आप भी बिल्कुल इसी तरह से ही अगर बतख पालन करना चाहते हैं तो फार्म इसी तरह से ही आप भी मैनेज करें। इससे बहुत ही हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। तो अभी अगर खर्चे के बात करें तो देखिए ये आपके जगह के हिसाब से, टाइम के हिसाब से बदलते ही रहते। हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें तो इन्होंने ये जो फार्म दिखा रहा हो तो इन्होंने हर एक चूजा 50 रुपये करके ख़रीदा था। यानी 1000 चूजा के लिए इन्होंने पे किया था लगभग आपका 50,000 रुपये। तो ये होगा चूजा का रेट। ये इंडिया के एरिया वाइज बदलते रहते हैं। उसके बाद अगर खान पान की बात करें तो एग्जैक्ट नहीं, एक एवरेज के हिसाब से मान लीजिए छोटे जब रहते हैं तब आपका 1 रुपया और बड़ा होने पर 1.5 रुपये के आसपास पर डे के हिसाब से खर्चा होता है। तो उस हिसाब से 5 महीने अगर हम बतख को पालेंगे अंडे के लिए तो 5 महीने पर हमारा खर्चा लगभग 250 रुपये के आसपास ही होंगे हर एक बतख के लिए। तो उसके बाद जब अंडे देना स्टार्ट कर देगी तब तो दिक्कत ही नहीं है, तब तो पैसा आना शुरू हो जाएगा। और एक अंडे का अभी हमारे यहाँ दाम है 10 रुपये। तो 10 रुपये से मान लीजिए 1.5 या 2 रुपये अगर हम बतख को खिला भी देना तो भी हमारा फ़ायदा ही रहता है। क्योंकि ये जो फार्म है ये अंडे के लिए है। यहाँ पर आपको अंडे देने वाले यानी मादा को ही रखे जाएंगे। और अगर वो अंडे हैच करना चाहे तो वो हैच भी कर सकते हैं। उसके लिए नर और मादा का जो साइंटिफिक रेशियो है 1:4 उस हिसाब से रखेंगे तो वो अलग बात है। इनका जो टारगेट है वो मेन अंडे उत्पाद करना और उसको वो लोकल एरिया पर सप्लाई करवाना। तो यही उनका टारगेट है। तो मतलब कहने का बात यही है कि अगर आप भी चाहें तो एक अच्छा खासा आप भी कमाई कर सकते हैं बतख पालन से। चाहे आप मीट के लिए करें चाहे अंडों के लिए, सिर्फ हमें प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर मैनेजमेंट करना होगा। तो बहुत सारे लोग इस दुविधा में होते हैं कि बतख पालन में इनकम होता है या नहीं। तो देखिए भाई, अगर इसमें इनकम नहीं होगा, अगर इसमें बेनिफिट नहीं है तो इतना ज़्यादा लोग इतने ज़्यादा तादाद पर बतख को क्यों पालते हैं? इतना पैसा लाख लाख रुपए वो क्यों इन्वेस्ट करते हैं? यकीनन इसमें फ़ायदे है, कमाई है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप भी बतख पालन करना चाहते तो यकीनन कीजिए। एक अच्छा प्लानिंग करके एक अच्छा मैनेजमेंट के साथ शुरू कर दीजिए। और जब हो सके तो पहले बेस पर थोड़ा कम ही बतख लाइए, उससे आपको एक्सपीरियंस हो जाएंगे। बाद में आप जितना चाहे उसका क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।